बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी और आज बिग स्पॉटलाइट में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर एमएस झा, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिग स्पॉटलाइट में। थैंक्स योगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है बिग एफएम पे आके। जी, और हम क्वेश्चनर पे जाने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। व्हाट ऑल यू डूइंग दीस डेज? हाय एवरीबॉडी। अभी कोविड टाइम्स पे सबको सबसे पहले तो मैं विश करूंगा कि सभी कोई सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सारे प्रिकॉशंस लेते रहें। एज डॉक्टर्स हमारी कोशिश है कि सारे लोग स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर एम एस झा, मैंने अपनी एमसीएच की पढ़ाई की जो सुपर स्पेशलिटी होती है यूरोलॉजी में, एसजीपीजीआई लखनऊ से, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एट वेरियस हॉस्पिटल्स। फोर्टिस हॉस्पिटल में काम किया, प्राइमस में काम किया, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में काम किया और अभी मैं प्राइमस हॉस्पिटल में एज डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। जी, हम लोग जी, यूरोलॉजी की सारी एडवांस्ड सर्जरीज करते हैं, कैंसर सर्जरीज करते हैं, ट्रांसप्लांट्स करते हैं, लेजर सर्जरीज करते हैं। जी। तो चलिए अब हमारा जो आज का क्वेश्चनर है उसकी शुरुआत करते हैं। एक टर्म है हेमेट्यूरिया, तो मैं चाहूंगा आप इसके बारे में हमें बताएं कि आखिर ये है क्या, जिस पर हमें आज बात करनी है। मैं बेसिकली इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता था। हेमेचूरिया तो टेक्निकल टर्म हो गया, जब हम्म। पेशाब में ब्लड आता है, यूरिन में आपको कभी लाल दिखा पेशाब या कुछ ड्रॉप्स भी दिखे यूरिन में ब्लड के, तो उसको हम जी। हेमेचूरिया बोलते हैं। अब हिमैचूरिया जब आपको नजर आ रहा है, आंखों से नजर आ रहा है, तो वो ग्रॉस हिमैचूरिया होता है, मतलब आदमी को हम्म। दिखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। हम्म। एक दूसरा टर्म होता है कि हम अलग अलग कारणों से अपना यूरिन टेस्ट कराते हैं लैब में, और जो यूरिन टेस्ट लैब में होता है उसमें जब आपको रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं, उसको हम जी। माइक्रोस्कोपिक हिमैचूरिया बोलते हैं। हम्म। आदमी को नजर नहीं आता वो ब्लड, लेकिन आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में आती है। और ये दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। ब्लड इन यूरिन जब भी है तो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी दर्शाता है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी, अगर बात करें हम कॉज की कि आखिर हेमेचूरिया जिसकी जो आपने बताया कि आखिर है क्या ये, तो ये होता क्यों है, क्या रीजन है इसका? हिमैचूरिया जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसे वेरियस एज ग्रुप्स में रख करके हमें देखना पड़ेगा। जी। मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग कॉमन कॉजेज होंगे। यंगर एज ग्रुप्स की जो हम बात करें, लेस देन 35 ईयर्स, हम्म। तो सबसे कॉमनली वो या तो किडनी स्टोन या यूरेट्रिक कोई पथरी होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या तो किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में। तो पथरी की वजह से हो सकता है या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी यूरिन इन्फेक्शन में ब्लड आ सकता है। जी। ये कॉमन कॉजेज होते हैं यंगर एज ग्रुप में। हम्म। जब हम 35 से ऊपर उम्र की बात करते हैं तो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हम्म। मधु उसको हिंदी में कहते हैं, उसके बढ़ जाने से कई लोगों में ब्लड आ सकता है। खास करके 50 की उम्र के बाद में उसकी वजह से ब्लड आना कॉमन होता है। लेकिन जिस बात का हमें डर होता है और जिस वजह से इसको इग्नोर नहीं करना होता है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर। जी। ब्लड इन यूरिन कई बार पहला इंडिकेटर होता है कि आपके ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं पे कोई कैंसर होने की संभावना है। इस वजह से हिमैचूरिया को, ब्लड इन यूरिन को कभी इग्नोर नहीं करना होता है और हमें टेस्ट करके देखना होता है कि इसका क्या कारण है। और कम से कम यदि सारे एज ग्रुप्स की हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक हिमैचूरिया जो सिर्फ लैब के टेस्ट में नजर आ रहा है, यूरिन टेस्ट में, उसमें भी 100 में से 3.5 या 4 लोगों में कोई कैंसर निकल के आता है। जी। और जब ग्रॉस होता है, जब आंखों से नजर आ रहा है ब्लड, तो 100 में से 20 से 25 लोगों में कैंसर हो सकता है। तो जी। इस चीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो क्यूरेबल हो जाए। जी। और इस निशानी को कई बार होता है, लोगों को एक बार आया और हम्म। फिर नहीं आया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि एक ही बार आया था, ठीक हो गया, मैंने बहुत सारा पानी पिया, ठीक हो गया। बट हम्म। इग्नोर नहीं करना होता है। कई बार कैंसर्स में एक बार ही आता है, फिर अगली बार कई महीनों के बाद आएगा। तो वो एक निशानी जो थी आपको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने की, उसको आपने मिस कर दिया। राइट, राइट। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं उनमें ज्यादा हो सकती है प्रॉब्लम हेमेचूरिया की, कुछ लोगों में कम होगी, या कुछ ऐसा है इंडिकेटर? ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम किस ग्रुप ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं। हम्म। जैसे मेल्स में यदि कोई स्मोकर है, कोई हम्म। ऐसी फैक्ट्रीज में काम करता है जहां डाइज का एक्सपोजर है, या कोई हम्म। टोबैको फैक्ट्री में काम करता है जो हम्म। कार्सिनोजेनिक होते हैं, किसी को फैमिली हिस्ट्री है कैंसर्स की, यूरिनरी ट्रैक्ट की, किडनी की, ब्लैडर की, तो इन लोगों में ब्लड इन यूरिन यदि है तो उसको हमें बहुत सीरियसली लेना है। जी।
और उसमें कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। फीमेल्स में खास करके मेनोपॉज के बाद 40-45 के बाद कई बार इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है यूरिन में, या फिर इवन यंगर फीमेल्स में शादी के आसपास में यूरिन इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है, उसकी वजह से भी ब्लड हो सकता है। जी। बट अगेन हमें और कारणों को ध्यान में रखना होता है, और आजकल जिस तरह की एक्सपोजर्स बढ़ रहे हैं हमारे पोल्यूशन से, डाइज से, हर तरह के एक्सपोजर्स हैं, उसमें कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। जी। तो जी। और स्टोन इंसिडेंस भी काफी बढ़ रहा है, चाहे लोगों के वर्क शेड्यूल्स ऐसे हो गए हैं, चाहे खान पान ऐसा हो गया है, उसमें प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, नमक का इंटेक ज्यादा हो गया है, पानी इंटेक कम हो गया है, जिसकी वजह से स्टोन का इंसिडेंस भी बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें ब्लड इन यूरिन पैदा कर सकती हैं। जी। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम सिम्टम्स की बात करें हेमेचूरिया में कौन कौन से होंगे, ब्लड के अलावा भी क्या कुछ और है, और ब्लड का भी किस तरह से पता चलेगा? हाँ जी, तो अब ब्लड का जैसे है, ब्लड आपको ये नजर रखना पड़ता है, खास करके मेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है कि वो बता सकते हैं कि शुरुआती में ब्लड आया, यूरिन के शुरू में आया, फिर बाकी यूरिन क्लियर था, या बीच में आया, या पूरा पेशाब लाल था, या फिर बिल्कुल आखिर में आया। हम्म। इससे हमें कहाँ से आ रहा है वो पता चलता है। जैसे शुरुआती ब्लड है, वो उनके यूरिनरी ट्रैक्ट के बिल्कुल शुरू का हिस्सा जो लिंग के बीचों बीच होता है, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं, जी। तो यूरिथ्रल ब्लीडिंग होता है। जो हम्म। आखिर में ब्लड आता है, वो यूजुअली प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक के रीजन से आता है। हम्म। और पूरा पेशाब यदि लाल है, तो वो यूजुअली पेशाब की थैली से, यूरिनरी ब्लैडर से या किडनी से आ रहा होता है। जी। तो इससे हेमेचूरिया शुरू में हुआ या आखिर में हुआ, उससे कुछ एक आइडिया लगता है। दूसरा होता है पेनफुल है या पेनलेस है। जो पेनफुल हेमेचूरिया मतलब दर्द के साथ ब्लड आ रहा है, वो हम्म। यूजुअली स्टोन या इन्फेक्शन की वजह से होगा। हम्म। पेनलेस हेमेचूरिया हमें ज्यादा डराता है। आपको बिल्कुल दर्द नहीं है और आपने यूरिन लाल देखा, उसमें हमें कैंसर रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो ग्रॉस पेनलेस हेमेचूरिया होता जी। जी। अच्छा, बात करते हैं अगर डायग्नोसिस की, तो हेमेचूरिया की डायग्नोसिस कैसे होती है? क्योंकि डायग्नोस करना, जैसा आपने अभी कहा कि जब पेन नहीं है तो उस वक्त ध्यान देना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, है। तो हाँ किस जी। तरह से डायग्नोस किया जाता है इसको? नहीं, एक तो पेशेंट खुद ही आकर के बोलता है कि मैंने नोटिस किया कि यूरिन में ब्लड था। जी। जब वो ऐसा बोल रहा है तो वो ग्रॉस हेमेचूरिया हो गया। हम्म। सबसे पहले हमें यूरिन टेस्ट करा के देखना है। हम्म। यूरिन टेस्ट में हमें आइडिया लगेगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं। वो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है, यूरिन कल्चर होता है, राइट। उससे इन्फेक्शन रूल आउट हो जाता है। यदि इन्फेक्शन आता है, पस सेल्स हैं, कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। हम्म। इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद भी हेमेचूरिया परसिस्ट कर रहा है, हम्म। तो फिर हम उसके जो पूरा रूटीन प्रोटोकॉल फॉलो होता है हेमेचूरिया का, वो करते हैं। जी। रूटीन प्रोटोकॉल में ब्लड इन यूरिन में कम से कम हमारा इन्फेक्शन रूल होने के बाद एक सीटी स्कैन होता है, जो जी। किडनी यूरेटर ब्लैडर सीटी, कंट्रास्ट सीटी होता है, जिससे कि हम कोई ट्यूमर है वो रूल आउट कर लेते हैं, कोई स्टोन है वो रूल आउट कर लेते हैं। और उसके बाद 35 साल की उम्र से ऊपर जो भी है, उसमें एक दूरबीन से एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है ब्लैडर का, जिसको हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं, हम्म। जो कि पेशाब की थैली को, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स को रूल आउट करने में हेल्प करती है। इतना राइट। इवैल्यूएशन मस्ट है किसी भी पेशेंट में जिसको या तो आंखों से ब्लड नजर आया हो, या किसी भी वजह से उसने यूरिन टेस्ट कराया और उसके यूरिन टेस्ट में ब्लड आया हो, जी। अनलेस जी। कि उसको कोई इन्फेक्शन हो। जी। इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन ट्रीट करके फिर हम करते बिल्कुल, बिल्कुल। और जब डायग्नोसिस हो गया, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमारे सामने कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे ट्रीट करते हैं इसको? हैं। डायग्नोसिस हो गया तो अब सबसे पहले तो हमने कॉज को देखा। यंगर एज ग्रुप है, किडनी स्टोन है, या यूरेटर में, ब्लैडर में कहीं भी स्टोन है, तो आजकल जी। स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस्ड हो गया है। हम लोग का प्रैक्टिकली इट्स अ कंप्लीटली एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम छेद तक नहीं करते, पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के आप लेजर से स्टोन ब्रेक करके निकाल सकते हो, चाहे वो राइट। ब्लैडर में हो या किडनी में हो। हम्म। उसको हम RIRS प्रोसीजर बोलते हैं। पेनलेस है, एक दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, इलाज हो जाता है। हम्म। दूसरा जो वरीसम पार्ट होता है कैंसर का, कैंसर यदि हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, खास करके यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, तो वो पूरा एंडोस्कोपिकली ट्रीट हो जाता है। आप पेशाब की थैली में दूरबीन डालते हो, लेजर से उसको कट करके आप निकाल लेते हो ट्यूमर को, उसकी राइट। स्टेजिंग हो जाती है। अर्ली स्टेज है तो आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में हम कुछ दवाइयां डालते हैं, जो हफ्ते हफ्ते डाला जाता है, वो रिकरेंस को प्रिवेंट करता है। हम्म। और फिर हमें 3-3 महीने पे पेशेंट को बुला करके चेक सिस्टोस्कोपी करना होता है। जी। किडनी कैंसर की बात करें तो किडनी कैंसर्स का ट्रीटमेंट इज सर्जरी। यदि किडनी में कोई ट्यूमर है, किडनी कैंसर इज वन सच थिंग जो कि सर्जिकली आपने अर्ली स्टेज में ट्रीट कर दिया, वो पूरी तरह ठीक हो गया।
और एडवांस स्टेज में भी आपको सर्जरी ही करनी पड़ती, क्योंकि उसमें रेडियोथेरेपी का रोल नहीं होता, कीमोथेरेपी का ज्यादा रोल है नहीं, इम्यूनोथेरेपी होता है, कुछ दवाइयां होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके कैंसर सेल्स को फाइट करती है, वो फिर एडवांस स्टेज में कुछ रोल आता है उसका। राइट। दैट्स व्हाई इन सारे कैंसर्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर्स में या प्रोस्टेट कैंसर की हम बात कर लें, प्रोस्टेट कैंसर के हर स्टेज के लिए हमारे पास इलाज है। अर्ली स्टेज में हम सर्जरी करके निकाल देते हैं या रेडियोथेरेपी दे देते हैं, एडवांस स्टेजेस में हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। बट एज अ टेक होम मैसेज, अर्ली स्टेज में चीजें डिटेक्ट हो जाएं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, चाहे वो जिस भी वजह से हो। दूसरी चीज जो मैं मैसेज देना चाहूंगा सबको, लोगों को ब्लड इन यूरिन देख के घबराहट होती है। उनका एम होता है कि डॉक्टर साहब इस पेशाब को, जो ब्लड आ रहा है उसको रोको, मुझे कमजोरी हो जाएगी। ब्लड आना या ब्लड को रोकना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है जानना कि आया किस वजह से। राइट। उस वजह को दूर करना है। ब्लड से आपको कमजोरी नहीं होने वाली जब तक इसको आप बहुत लंबे समय तक ना हो, लेकिन उसके कारण को देखना है, उस कारण का इलाज करना है। राइट, राइट, बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसा दौर है, मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि पैंडेमिक है, कोविड-19 है, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या एक एडवाइस या सजेशन रहेगी पेशेंट्स के लिए कि उनको किस तरह से केयर करने की जरूरत है और किन बातों का ध्यान रखें? अभी के समय में जैसा कि हर बीमारी के साथ है, हमें ये ख्याल रखना है कि जरूरत ही ना पड़े हॉस्पिटल जाने की। तो जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपनी तरफ से शॉर्ट टर्म प्रिकॉशन कुछ नहीं ले सकते, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशंस हैं। जो बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग वगैरह है, वो सब ना करें। और जो एक्सपोजर्स होते हैं आदमी को, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे स्टोन फॉर्मेशन है, उसके लिए हम काफी कुछ अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं। हम पानी एडिक्वेट पिए, 2.5 से 3 लीटर कम से कम हमारा फ्लूइड इनटेक रोज का होना चाहिए। यूरिन आउटपुट ठीक रहे। इन्फेक्शन से बचने के लिए आप साफ सफाई रखें। जो फीमेल्स में खास करके रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो ये ख्याल रखें कि वो गंदे एरियाज में, गंदे वॉशरूम्स में ना करें और अपनी सफाई पे ध्यान दें। पानी ज्यादा पिए, डॉक्टर की जरूरत कम पड़े, हॉस्पिटल कम जाना पड़े। लेकिन यदि कोई भी जरूरत ऐसी हो कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, तो घबराएं नहीं, सारे प्रिकॉशंस रखें। ज्यादा लोग भीड़ ना जमा करें, मरीज आए, मरीज के साथ एक इंसान जिसकी जरूरत है वो आए, मास्क पहने, दूरियां मेंटेन करें, और हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं हमेशा। जी, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर झा फॉर जॉइनिंग अस इन द बिग स्पॉटलाइट। और आई थिंक जो बातें आपने आज बताई हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच योगी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। 92